अनिल वर्मा जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीव हत्या पाप है, मांस मदिरा उपयोग करना भी पाप है। महाराज जी, इनका कहना है कि काफी बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ देश, कुछ ऐसे पंथ हैं जहाँ जीव हत्या करते हैं, उन्हें पाप लगता है, नहीं लगता है, पर पाप लगता है तो उनकी उन्नति कैसे होती है? क्या सांसारिक उन्नति को तो उन्नति मानते हो क्या? फिर जब दैवी आपदा प्रकट होती है तो सब नाश करती चली जा रही है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 प्रकृति के हैं। पापाचरण करोगे तो लौकिक उन्नति होते हुए भी तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। कभी पृथ्वी हिल गई, कभी जल अपनी सीमा से ऊपर उठा, कभी वायु झकझोर दिया, कभी आग लग गई, कभी आकाश से ओले बिजली की, सर्वनाश हो जाएगा। लौकिक उन्नति ये कोई उन्नति नहीं है। आध्यात्मिक उन्नति उन्नति है। आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक स्थिति, आध्यात्मिक भावना ही भावना है, उसमें न जाए। धन्य है भारत देश, एक बार पानी ग्रहण किया तो जीवन भर निर्वाह किया, जिसको स्वीकार किया आजीवन निर्वाह किया। यहाँ सती होते हैं, यहाँ यति होते हैं, ये धर्म क्षेत्र है, तो उन्नति उन्नति होती क्या? क्या उन्नति है? क्या उन्नति? विलासिता, भोग के मरो नरक जाओ, विलासिता ही तो है, और कौन सी उन्नति है? बौद्धिक जब विकास होता है तब भारतीय ब्रह्म ऋषि की चरण धूलि माथे पे लगाना होता है, और किसी न किसी भारतीय महापुरुष के चरणों का आश्रय लेना होता है। नहीं, नरक स्वर्ग के आगे कोई चर्चा नहीं कहीं भी। अगर जीवन मुक्तता, प्रेम, ज्ञान, योग, ये सब भारत में है, तो विदेश की तुलना थोड़ी हम अपने भारत से कर सकते हैं। हमारा भारत धार्मिक देश है, शांत देश है, शांति प्रिय है और धर्ममय है, तो हम अपने देश की तुलना में किसी को नहीं रखते हैं। इसलिए नहीं कि हम भारतवासी हैं, वैसे भी प्रमाण दे सकते हैं आपको। यहाँ जो ब्रह्म ऋषि हैं, यहाँ जो पातिव्रत धर्म है, यहाँ जो भ्रातृभाव है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये थोड़ा विदेशी कल्चर यहाँ आ गया है, इसलिए गंदगी फैलने लगी है। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये सब विदेशी है, ये अपना नहीं है। हमारा देश ऐसा है कि एक बार स्वीकार कर लिया तो आजीवन निर्वाह किया। ये डिवोर्स तो हमने कभी सुना ही नहीं था, ये तो आप चला है। नहीं, गांव में कौन डिवोर्स चला है? चाहे जैसी पत्नी हो, चाहे जैसा पति हो, ब्याह हो गया, अब निर्वाह करना है, और दोनों बड़े प्रेम से, संतानें बढ़िया पवित्र बुद्धि वाली उत्पन्न होती थी। अब तो क्या हो रहा है, देख रहे हो आप, ये विदेशी का तो है देन। यहाँ की पहनावा ओढ़ावा कैसा सात्विक है, और बाहरी ये सब बच्चे पहनने लगे, विदेश का अनुकरण करने लगे, बोले वो बहुत उन्नति। क्या उन्नति है? किस विषय को उन्नति मानते हैं? जनेंद्रिय और रसेंद्रिय के भोगों को उन्नति मानते हैं क्या? ये तो पशु पक्षियों में भी पाया गया। उन्नति है बौद्धिक स्तर की उन्नति होना, संयम आ जाना, इंद्रियों का व्यभिचार में उतर जाना उन्नति नहीं है। मन का भोगों में फैल जाना, ये उन्नति तुम्हें दिखाई दे रही। तुम विदेश को उन्नति समझते हो? अशुद्ध जीवन है, अपवित्र जीवन है, जहां शौचाचार का ज्ञान नहीं है, उनको हम अपने भारतीय संस्कृति से जोड़ सकते हैं। गंदा जीवन, न खान पान का ज्ञान है, न शौचाचार का ज्ञान है, न जीवन जीने का ज्ञान है, केवल इंद्रिय विलासिता को आप मान रहे हैं ना। बहुत बढ़िया गाड़ी है, इसकी उन्नति मानते हैं आप। आध्यात्मिक उन्नति की बात करो, कहाँ है आध्यात्मिक उन्नति? जी, आध्यात्मिक उन्नति का ज्ञान ही नहीं है ना। बस आध्यात्मिक उन्नति उन्नति हो तो सब देख लो, मिटा दो। आराधना है नहीं, पूर्व पुण्य है, तो भोग देशों में पहुंच गए, भोग रहे, इसको उन्नति हम नहीं मानते। जितेंद्रियता को उन्नति मानते हैं, मनोनिग्रह को उन्नति मानते हैं, पवित्रता को हम उन्नति मानते हैं, भगवत भजन को उन्नति मानते हैं, हमारा ज्ञान विज्ञान प्रकाशित हो उसे मानते हैं। जी, जो जीव हत्या कर रहे हैं, एक इनका नवीन कर्म बन रहा है। बिल्कुल, और इसका फल स्वरूप और ज्यादा बिल्कुल दुर्गति को भोगना पड़ेगा, भोगना। और जो नई कार्य जो इसका संयम कर रहे हैं, हाँ, उनका पूर्व का जो पाप है वो क्षय हो रहा है, उनके नए पुण्य बन रहे हैं, और आगे चलकर वो सुखी हो जाएंगे। सुखी महाराज जी, सुखी बाहर से सुखी या अंदर से? सुख का मतलब होता है चाह मिट जाना, अशांति नष्ट हो जाना, नाना प्रकार के भयों का नाश हो जाना। जब कोई चाह ही नहीं तो उससे बड़ा महात्मा और सुखी कौन हो सकता है? चाह में तो सब जल रहे हैं, सुखी है क्या? सब चाह में जल रहे हैं। दुर्गति है, मानसिकता की दुर्गति है। और रुपया पैसा जनेंद्रिय और सेंद्रिय के भोग, इससे ज्यादा क्या है? ये तो पशु पक्षी भी खूब कर रहे हैं, मर रहे हैं। हमारी दृष्टि में नहीं, हमारे शास्त्र की दृष्टि में नहीं। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, ये दुर्नति है।
जो अपनी इंद्रियों को काबू में कर ले, अपने मन को काबू में कर ले, सच्चिदानंद भगवान के चिंतन में रहकर धर्म पूर्वक कार्य करे, दूसरों को सुख दे। क्या कष्ट कर देते हैं उन पशु, उनके लिए तो जैसे लौकी तरोई है, ऐसे गाय और बकरा और भैंस और ये ऊंट है उनके लिए, तो वो जीव है। हमारे यहाँ तो पूजा होती है गौ की, वहां तो हत्या होती है, हम उनकी तुलना करेंगे अपने देश से? हमारे यहाँ तो पशु पक्षी वृक्ष जड़ वस्तुओं की, एक आदमी साइकिल भी चलाएगा तो पैर छू के चलाएगा, हैंडल के पैर छुएगा है। हमारे यहाँ की समानता कोई देश नहीं कर सकता। यहाँ तो ईंट पत्थर की भी पूजा होती है, अगर मकान शुरू होता है तो ईंट की भी पूजा होती है। यहाँ नई गाड़ी लाई जाती है तो उसको भगवान की तरह आरती की जाती है, नारियल की बलि दी जाती है, नींबू की बलि दी जाती है और माला पहनाया जाता है। यहाँ जड़ वस्तुओं में भी भगवत पूजा होती है, वहां तो भगवान की भी पूजा नहीं होती। महाराज जी फिर तो दुर्भाग्य है कि आज हम उनका अनुसरण करना, यही दुर्भाग्य है। हमारा देश ऐसा नहीं है, ये भारत शास्त्रों में लिखा है महान देश है, पवित्र देश है, जहाँ की नदियों में इतनी पावनता है कि भगवत प्राप्ति करा दे। गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, सरस्वती जी, अयोध्या में सरयू जी, ये बड़ी बड़ी गोमती जी, बड़ी बड़ी यमुना आदि नदियां सामर्थ्य रखती हैं भगवत प्राप्ति कराने की। यहाँ की तो नदियों में भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है, यहाँ के वृक्षों में भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है। पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान श्री कृष्ण का जटाधारी वृक्ष जो है, भगवान शिव का स्वरूप बट वृक्ष, यहाँ तो वृक्षों में भगवान की भावना की गई। इस पवित्र देश की समानता नहीं, ये आज अपवित्रता आ रही बाहर से। आज व्यभिचार परायण लोग क्या जानेंगे इस बात को कि पवित्रता क्या होती है। आज के बच्चे जो व्यभिचार परायण हो रहे हैं वो इन बातों को क्या जानेंगे। उनको लग रहा है मनोरंजन है तो कर लो मनोरंजन, 4 दिन बाद डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। तो हम इस बात की मान्यता नहीं मानते कि बाहरी उन्नति होती है। उन्नति वास्तविक होती है आध्यात्मिक उन्नति। क्यों?